अपना व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, मैं ये बात देख रही थी कि मतलब जब लोग उठते हैं तो उनके जो होमीज होते हैं वो उन्हें बोलते हैं सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और मेरे होमीज जब मैं उठती हूँ सो के, माटी हो रही हो, भैंस हो रही हो, माटी हो रही हो, भैंस हो रही हो, मतलब व्हाट इज बिहेवियर। सुबह सुबह उठ के मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए आज। सोचिए आपकी बाजी का क्या हाल हो रहा होगा, आपकी बाजी कितनी परेशान होगी। काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। मेरी वैसे यार ऐसी बात हकीकत है कि मेरी जो अभी पिछले दिनों जॉ लाइंस नज़र आना शुरू हुई थी, अब वो नहीं आ रही हैं, तो मैं हो रही हूँ बहुत ज़्यादा परेशान। गाइस, लेकिन परेशान होने से भी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो अब मैंने सोच लिया है कि जो मेरी ये डबल चिन हो रही है, मेरी जॉ लाइन गायब हो गई हैं, तो बस अब इन पे वर्क करना पड़ेगा। अगेन डाइटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। असल में पता है मसला क्या है, मुझे ये था कि मैं रमज़ानों में अपना अच्छा खासा वेट लॉस कर लूँगी, लेकिन ये वहम मेरा वहम ही रह गया। क्योंकि वैसे तो मुझे पता है कि मुझे पकौड़े पसंद नहीं है, मैं पकौड़े नहीं खाती और मैं कोई भी ऐसी समोसे रोल ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन इस बार मेरी मम्मा ने इतने मज़े के समोसे बनाए हुए थे ना, वो वेजिटेबल और चिकन वगैरह के, तो वो इतने मज़े के थे। वो मतलब चाइनीज़ समोसे जो होते हैं, वैसे मुझे चाइनीज़ भी नहीं पसंद है इतना ज़्यादा, लेकिन वो इतने मज़े के समोसे, इतने मज़े के रोल हैं। तो गाइस, वो मैं रोज़ खा रही हूँ डेली बेसिस पे। मिनी समोसाज होते हैं वो मैं 2 समोसे खा लेती हूँ, मिनी रोल होता है वो मैं 1 खा लेती हूँ। तो आजकल मैं ये खा रही हूँ और मैं 10 दिन से कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें खा रही हूँ, मतलब डेली बेसिस पे मैं बिरयानी खा रही हूँ, तो मोटा तो होना ही है मैंने। सो गाइस, अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब ये ऐसा कुछ भी नहीं खाऊंगी। ये जो कैसा लगा मेरा मजाक? आखिरी के 4 दिन है, 4 दिन में कुछ तो जॉ लाइन्स मेरी फिर से नज़र आना शुरू होंगी। वैसे अभी भी इतना ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरे कट्स अभी भी फेस के नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे जो पिछले दिनों मुझे सुनने को मिल रहा था, यार तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई। लेकिन अब फिर मेरा वेट गेन हो रहा है। अच्छा, मेरा ये बड़ा मसला है कि मेरा वेट तेज़ी से गेन भी हो जाता है जल्दी से, और अगर मैं करना चाहूँ कम तो बहुत मुश्किल से होता है। तो गाइस, चलते हैं अब डाइट स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने अफ्तार में क्या खाया। जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि मुझे ऐसा वहम हो रहा है, तो वहम मेरा हकीकत में बदल चुका है। मेरे फेस पे पिंपल की आमद शुरू हो गई है, तो भरपूर तालियों के साथ करते हैं वेलकम पिंपल्स का। क्या पता मेरे खुश होने से पिंपल वापस चला जाए, निकले ही ना। खैर, दिल बनाने को गालिब ख्याल तो अच्छा है। सो गाइस, अब वक्त आ गया है आब्राकडाब्रा जादू करने का, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए जादू करने। आब्राकडाब्रा छू। सो गाइस, देखें जादू हो गया, जादू की छड़ी मेरे पास आ गई। अब इसको यूं यूं घुमाने से तो अपने आप सफाई नहीं हो जाएगी, तो उसके लिए हमें हिलाने पड़ेंगे अपने प्यारे प्यारे से हाथ। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं झाड़ू लगाने। ठिंग ठिंग ठिंग, हमने घुमाई थी अपनी जादू की छड़ी और जल्दी जल्दी हमने किए थे सारे काम। उसके बाद में काम वाली से बनी पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी, पापा की परी। गाइस, इधर मैं बैठी हुई थी, आज मैं चेक कर रही थी अपने डीएम्स, तो मैंने अपने डीएम्स में देखा एक माशाल्लाह इतनी प्यारी लेडी थी, और वो मुझसे कह रही थी कि यार आपकी वीडियोस में देखते हैं मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। मतलब मैंने कहा यार मैं भी किसी के लिए मोटिवेशन हो सकती हूँ। So guys, अच्छा गाइस, मजाक नहीं कर रहे हैं, अभी मैं बहुत सीरियस बात करने लगी हूँ। चले भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। सो गाइस, मैंने उनका कमेंट, उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था कि मतलब मैं भी थोड़ी सी ओवर वेट हूँ और सब मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, मुझे ऐसे मोटी मोटी कहते हैं, मुझे बहुत हर्ट होता है, लेकिन आप तो इतनी स्मार्ट हैं, लेकिन आप फिर भी अपने आप को मोटा कहती हैं, तो फिर मैं अपने आप को क्या बोलूँ। तो मेरे दिल में आया यार, मतलब मैं स्मार्ट हूँ। हाँ, उनकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हाँ जी मैं स्मार्ट थी, स्मार्ट हूँ और इंशाल्लाह स्मार्ट रहूँगी। सो गाइस, मतलब मुझे ये, अब मजाक की बात साइड करते हैं, अब करते हैं काम की बात। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि यार मतलब किसी को इस तरह हर्ट नहीं करना चाहिए। आपकी वजह से किसी का दिल दुख रहा है ना, तो ये बहुत गलत बात है। और बाकी मैं उन लेडी को एक मशवरा देना चाहूँगी कि भाई
ये आपको मैं बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कोई बोले ना आप मोटी हो रही है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने उसकी तरफ देखना है, आपने बस ऐसे कर देना है, उसके बाद आप देखिएगा। और बाकी वो कुछ भी बोलता है, आपने बस ऐसे करना है। जी, तुम सही कह रहे हो, लेकिन करनी आपने वही है जो आपका दिल चाहे। बाकी भाई जो बोलते रहे, आपने बस क्या करना है, तो गाइस ये मैं आपको खुश रहने के तरीके बता रही हूँ। मतलब अगर आप दुबले भी हो जाएंगे ना, मैं आपको बताऊँ, जब मैं अभी डाइट कर रही थी, जब मैं दुबली हो गई थी, तो मतलब लोग मुझे तब भी दुबला नहीं कह रहे थे यार। मतलब हद होती है। मैंने 1 महीना डाइट करी, मैंने अपना सारा खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, मैंने इतनी कुर्बानी दी, उसके बाद में लोग मुझे कह रहे हैं मोटी ही लग रही हो, दुबली तो अभी भी तुम कहीं से नहीं लग रही हो। तो मतलब मैंने कहा, फिर मैंने सोच लिया यार अब कोई भी कुछ भी बोले, बस सिंपल क्या करना है, उसकी पूरी सुननी है और ऐसे कर देना है, बस सिंपल। और इसके बाद देखना वो खुद ही चुप हो जाएगा। तो लड़कियों, तुम हसीन थी, हसीन हो और हसीन रहोगी। मतलब तुम्हें अल्लाह पाक ने बनाया यार, खुश रहो, जैसी हो बहुत अच्छी हो, किसी के कहने में मत आओ। इससे हमें क्या अंदाजा हुआ कि लोगों का काम है बोलना। लोग किसी भी हाल में खुश नहीं है। सबसे बड़ी क्या चीज़ है, आपको खुश रहना चाहिए। मतलब आपको खुद क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, मतलब वो जो भी कहते हैं आपको वो रहना चाहिए। मतलब लोगों का काम है सिर्फ बोलना, बातें करना। बाकी भाई तुम्हें जैसा ठीक लगे तुमने बिल्कुल वैसे ही करना है। लेकिन अगर आपने अपना बंदा काबू करना है तो जुलेखा तुम्हें पतली कमर अगर उसे पसंद है तो तुम्हें पतली कमर करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा बंदा तुम्हारे हाथ से छू करके उड़ जाएगा, फिर तुम रोती रह जाओगी। फिर मुझे मत बोलना कि यह साल ने तो ऐसा कहा था। भाई मैं जो बताती हूँ ना, मेरी बातें सुना करो, अमल भी किया करो, लेकिन साथ साथ अपने बंदे पे भी, मतलब अपने बंदे के लिए भी पतली कमर कर लो अगर वो चाह रहा है तो। बाकी ये है कि भाई आप जैसे हो आप वैसे बहुत अच्छे हो। मतलब आपको ना लोगों का काम होता है बोलना। अब मैं मोटी हो रही हूँ ना, अभी भी 10 लोग मुझे बोलेंगे हाँ भाई तुम तो बहुत मोटी हो रही हो, तुम्हारी तो जॉ लाइन गायब हो रही है। खुद नहीं देखेंगे खुद कैसे हैं, खुद जैसे भी हो, भैंस हो, खुद फट रहे हो। लेकिन नहीं भाई, सामने वाले को बोलना है, सामने वाले को टीस करनी है, ज़बरदस्ती की फजूल की टीस करनी है। तो मैंने तो सोच लिया, मैंने जिस दिन से करना शुरू किया है ना, उस दिन से यकीन करो मेरी ज़िंदगी इतनी सुकून में। अगर कोई मुझसे लड़ाई भी कर रहा होता है ना, मैं सिंपल उसकी पूरी सुनने के बाद कर देती हूँ और उसकी ऐसी जलती है। सो गाइस यहाँ मैं बैठी हुई रो रही थी क्योंकि मेरा मोबाइल टूट गया। सो गाइस अपना तो ईद का प्रोग्राम अब बढ़ गया। बाकी ये है कि मेरा फ्रंट कैमरा जो मेन कैमरा होता है गाइस, वही मेरा ब्लर सा हो गया है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाइट्स में बैठो, जैसे मैं भी लाइव कर रही थी तो मैं भी बहुत सारी लाइट्स ऑन करके बैठी हुई थी, तो कदरे बेहतर है। लेकिन अगर कम लाइट में, जैसे पहले जब दिल चाह चक सेल्फी ले लेते थे, अब ऐसे नहीं ले सकते। तो बस अपना तो ईद का प्रोग्राम बढ़ गया। कैसे बनाऊँगी अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन फॉर आवर ओन गुड। बट मोबाइल तो टूट गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया ना हमारा, क्या कर सकते हैं। खैर जो होना तो हो गया। और बाकी जो क्या थी वो नम जाती हुई चीज़ का गम नहीं, पता नहीं क्या था यार, जो भी था अच्छा ही था। बस जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। ऐसे पुराना जाएगा तो नया आएगा, पुराना फ़ोन जाएगा तो आईफोन आएगा। लेकिन गाइस अब तक रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अब तक रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।